हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और दोस्तों, यह जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सीरीज का यह पार्ट 10 है। तो इसके पहले हमने जो है कि करीब 9 पार्ट अपलोड किए हैं, तो उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें हमने जो है कि इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। और जो है कि अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं जो सीरीज चला रहे हैं, तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए पहले प्रश्न को देखा जाए। तो पहला प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन का नेता कौन था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें वहाबी आंदोलन के नेता के बारे में, तो इसके जो नेता थे वह आपके थे शाह वली उल्लाह। जी हाँ दोस्तों, शाह वली उल्लाह जो थे यह वहाबी आंदोलन के नेता थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें देवबंद आंदोलन के बारे में, तो देवबंद आंदोलन का जो उद्देश्य था यह मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार करना था। तो यही उसका उद्देश्य था। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वह बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि कुरान की सही व्याख्या करना ही जो है वह देवबंद आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि किसने इस्लामी मदरसों की स्थापना की। तो देखिए, अगर हम बात करें इस्लामी मदरसों के बारे में, तो इसमें जो आपके थे मोहम्मद कासिम ननौतवी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद कासिम ननौतवी जो थे, इन्होंने जो है वह आपके जो है कि इस्लामी मदरसों की स्थापना की थी। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रशीद अहमद गंगोई, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा सैयद अहमद कि मौलाना हसरत मोहानी। तो देखिए, अगर हम बात करें अहमदिया आंदोलन के बारे में, तो इसको जो प्रारंभ करने वाले थे वह आपके मिर्जा गुलाम अहमद थे। जी हाँ दोस्तों, किसने प्रारंभ किया था। तो मिर्जा गुलाम अहमद ने जो है वह 1889 ईस्वी, किस ईयर में, तो 1889 ईस्वी में जो है वह अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में, तो इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वह आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना करने वाले एओ ह्यूम ने थे। एओ ह्यूम के बारे में आप याद रखिएगा। और यह कहाँ पर किया गया था, तो यह बम्बई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है कि इसका पहला अधिवेशन होता है। तो वहाँ से जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें कि जो यह स्थापना करने वाले थे एओ ह्यूम साहब, वह जो है कि सिर्फ इसके सचिव थे। जी हाँ दोस्तों, इसके सचिव एओ ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन वह कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस साल वह स्थापना किए उस साल अध्यक्ष भी थे, तो वह अध्यक्ष नहीं बने थे, वह सचिव थे। बाकी जो है कि अध्यक्ष हर साल अलग अलग लोग बनते थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो देखिए, अगर हम बात करें भाग लेने के बारे में, तो उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 प्रतिनिधियों ने जो है वह पहले अधिवेशन में भाग लिया था। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, एक चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि पहले अधिवेशन, जो पहला अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था।
अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप जो है कि क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दीजिएगा, हम अगली वीडियो में उसका आंसर बताएंगे। लेकिन अब जो है कि आपके ऊपर छोड़ते हैं तो कि आप कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, देखिए दोस्तों प्रश्न आपका वही आ गया, तो अब आपको बताना ही पड़ेगा कि अध्यक्षता, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए अगर हम बात करें तो पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जी हाँ दोस्तों, पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इनको बारे में आप याद रखिएगा। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो इस प्रश्न का कमेंट करिएगा। पहला प्रश्न जो हमने पूछा था उसका तो प्रश्न दे ही दिया गया है, तो उसका आंसर आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी है। बाकी जो है कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था और उसका अध्यक्ष कौन था, यह आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी। तो देखिए अगर हम बात करें करजन के बारे में तो करजन ने जो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी यह आपका कब किया था। तो यह आपका किया था कितने तारीख को, तो 19 जुलाई 1905 को। जी हाँ दोस्तों, जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी यह 19 जुलाई 1905 को किया गया था। कहीं कहीं पर यहाँ पर 20 भी दिया रहता है, तो आप या 19 या 20 में से मारिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो सही है ये वह 19 जुलाई ही है। तो अगर आपके ऑप्शन में 19 जुलाई एग्जाम में दिया रहेगा तो आप 19 जुलाई ही मारिएगा। तो क्या हुआ कि जब करजन ने घोषणा किया कि जो है कि 19 जुलाई को कि हम जो है कि बंगाल का विभाजन कर देंगे, तो उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल और पूरे देश में जो है कि इसका विरोध हुआ और बहुत से लोग जो है कि इसका विरोध किए और साथ ही में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। और उसी के बाद से जो है कि आपका एक आंदोलन चलाया गया था। तो वह कौन सा आंदोलन था बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। फिलहाल जो है कि अगले प्रश्न तक हम उसका आंसर बता देंगे। तो दोस्तों जब बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी यह 19 जुलाई को किया गया था, लेकिन जब बंगाल का विभाजन जो किया गया था वह आपका 16 अक्टूबर को किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विभाजन आपका किया गया था आपका कितने तारीख को, तो 16 अक्टूबर को जो है वह आपका बंगाल विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन इसकी घोषणा जो है वह 19 जुलाई 1905 को हुई थी। तो अगला प्रश्न है, तो दोस्तों इसके विरोध में जो हम प्रश्न आपसे पूछे थे तो उसका आंसर स्वदेशी आंदोलन चला था। तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह आपका कब हुआ था। तो यह आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें क्या था कि जलियांवाला बाग में जो है कि काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उनके जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू को जो है वह अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था। तो उसके विरोध में वह लोग मीटिंग कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि जो जनरल डायर था उस समय, उसने जो है कि चारों तरफ से बाग को घेर करके और निहत्ती भीड़ पर गोलियां चला दी थी, जिससे कि काफ़ी लोग जो है कि उसमें मर गए थे। तो उसमें क्या होता है कि जब जो है कि जनरल डायर गोलियां चलवाता है पब्लिक पर, तो उसमें एक बच्चा रहता है जो कि उस समय का बहुत छोटा था और वह बच जाता है और उसका नाम रहता है उधम सिंह। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है कि यह ठान लिया था कि इस जो है कि इंसिडेंट का हम बदला लेंगे। और उसके बाद उन्होंने वेट किया और जब वह बड़े हुए तो उसके बाद 1940 ईस्वी में, उस समय जो जनरल डायर था वह लंदन चला गया था। तो वह 1940 ईस्वी में लंदन जाते हैं और लंदन में जो है कि जाकर के जनरल डायर को गोली मार देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करके और इस कांड का वह बदला लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुसलमान किसे खलीफा मानते थे। तो देखिए अगर हम बात करें भारतीय मुसलमान के बारे में तो यह लोग किसको अपना खलीफा मानते थे, तो वह तुर्की के जो सुल्तान होते थे उनको इस्लाम का खलीफा मानते थे। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के सुल्तान को जो है वह भारतीय मुसलमान खलीफा मानते थे। तो इसको याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन क्षेत्रों में खिलाफत आंदोलन सर्वाधिक तीव्र था।
तो देखिए अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन के बारे में तो किस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तीव्र था, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका पंजाब में भी तीव्र था, बंगाल में भी तीव्र था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर भी बहुत ज़्यादा तीव्र था। तो इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आपका जो है कि जो खिलाफत आंदोलन था यह पंजाब में बहुत ज़्यादा था, बंगाल में भी था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर भी था, तो इसलिए उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया। तो देखिए अगर हम बात करें खिलाफत दिवस के बारे में तो यह जो आपका मनाया गया था यह 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 17 अक्टूबर 1919 को जो है वह खिलाफत दिवस मनाया गया था। और खिलाफत दिवस मना करके जो है कि फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा, जिसका कि फिर खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में जब गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो फिर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है वह एक साथ मिल करके आंदोलन करते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुसलमान भी भारतीयों का साथ देते हैं और भारतीय भी जो है कि मुसलमानों का साथ देते हैं और दोनों मिल करके जो है कि अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो अभी आपको बता दिया था कि 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, लेकिन किस तारीख को स्टार्ट किया था। तो देखिए इसमें आपका जो है कि 1920 दिया गया है, लेकिन किस तारीख को स्टार्ट किया था, तो वह 1 अगस्त 1920 को किया था। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट किया था। और उसी दिन क्या होता है कि जब 1 अगस्त को मतलब जिस दिन यह आंदोलन शुरू होता है उसी दिन जो है कि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों एक प्रश्न आता है बहुत बार जो है एग्जाम में कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें प्रवासी दिवस के बारे में तो यह आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कितने तारीख को, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी जो थे वह 9 जनवरी को 1915 में भारत जो है कि वापस आए थे। तो तभी से जो है कि मतलब इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है, तो सन 2003 से जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, तो इसलिए हमने सोचा कि बता दें आपको। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। तो देखिए अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो वह था कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आपका होता है कब होता है, सितंबर 1920 में होता है। वैसे दोस्तों जो रेगुलर अधिवेशन कांग्रेस का होता था यह आपका दिसंबर में होता था, ज़्यादातर जो है कि दिसंबर में ही होता था। लेकिन अगर कोई आवश्यक काम पड़ गया, कोई ज़रूरी चीज़ पड़ गई तो एक विशेष अधिवेशन हो जाता था, अपनी इच्छानुसार जिस महीने में उसकी ज़रूरत पड़ती थी एक विशेष अधिवेशन करा लिया जाता था। बाकी जो रेगुलर अधिवेशन था वह 1 साल में एक ही बार होता था और दिसंबर महीने में होता था। तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो यह असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था तो इसको जो है कि मंजूरी देने के लिए एक विशेष अधिवेशन की जो है कि बुलाया गया था और यह कलकत्ता में हुआ था। और इसमें जो है कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी। तो देखिए अगर हम बात करें चौरी चौरा घटना के बारे में तो यह जो आपका घटित हुआ था यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और यह जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा जो स्थान है यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में पड़ता है। और यहाँ पर क्या होता है कि पुलिस वाले जो थे वह कुछ किसानों को जो है कि ज़बरदस्ती जेल में बंद कर देते हैं और जिनको कि छुड़ाने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आप उनको छोड़ दीजिए, जिससे कि जो है कि पुलिस द्वारा उन पर लाठियां वगैरह चलाई जाती हैं, जिससे भीड़ काफ़ी गुस्सा होती है और सभी पुलिस वालों को जो है कि पुलिस चौकी में बंद करके और आग लगा देती है, जिससे कि काफ़ी पुलिस वाले मर जाते हैं।
तो वही जो है कि चौरी चौरा की घटना हुई थी। और जिसको जब गांधी जी को पता चलता है, 5 फरवरी को यह घटना होती है और 12 फरवरी को जब गांधी जी को यह घटना पता चलती है तो वह जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसको वह स्थगित कर देते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी इसलिए स्थगित करते हैं कि वह चाह रहे हैं कि यह जो आंदोलन है इसमें हिंसा ना हो। वह अहिंसा चाहते थे और इसमें हिंसा हो जाती है, काफ़ी पुलिस वाले मर जाते हैं, तो इसलिए वह इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और इस आंदोलन को जब स्थगित करते हैं तभी जो है कि चित्तरंजन दास जो थे और जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वह लोग जो है कि अलग हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन में वह लोग भी साथ दे रहे थे, तो वह लोग अलग होकर के एक नई पार्टी बना लेते हैं। तो वह पार्टी का नाम क्या था आप कमेंट करके बताइएगा। 1923 में वह स्थापना करते हैं, तो कौन सी पार्टी थी आप कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, अगर हम बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी यह आपका कानपुर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कानपुर में अक्टूबर के महीने में 1924 ईस्वी में सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है कि मिल करके कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि काकोरी कांड कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपका प्रश्न पूछा गया है कि जो काकोरी कांड है यह आपका कब हुआ था? तो देखिए, अगर हम बात करें काकोरी कांड के बारे में तो यह आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 को। जी हाँ दोस्तों, कितने तारीख को? तो 9 अगस्त 1925 को जो है यह काकोरी कांड हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के जो है कि काकोरी नामक स्थान पर जो है कि 8 डराउन ट्रेन पर जो है डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था, जो कि काकोरी कांड के नाम से वह घटना प्रसिद्ध हुई थी। और इसको जो है कि अब नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड में अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी फांसी दी गई थी वह इसमें से अगर हम बात करें भगत सिंह, मदन लाल धिंगरा, सुरेंद्र सेन, राजेंद्र लाहिड़ी, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह आपका राजेंद्र लाहिड़ी है। जी हाँ दोस्तों, काकोरी कांड में जो है कि राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी और इनके साथ साथ ही जो है वह राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, रोशन लाल हो गए। तो इन लोगों पर भी मुकदमा चला था और इनको फांसी दे दी गई थी। तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो देखिए, अगर हम बात करें स्वराज दल की स्थापना के बारे में तो स्वराज दल की जो स्थापना है वह आपके करने वाले कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। जी हाँ दोस्तों, चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। और हमने एक प्रश्न आपसे पहले ही पूछा था, यही वाला प्रश्न पूछा था कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिल करके किस दल की शुरुआत थी या किस पार्टी को बनाया था? तो स्वराज पार्टी को उन्होंने बनाया था मार्च 1923 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसका जो है कि पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी और वहीं से इसका सम्मेलन होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो साइमन कमीशन है उसमें कितने सदस्य थे? तो देखिए, अगर हम बात करें साइमन कमीशन के बारे में तो इसमें जो आपके सदस्य थे वह कुल 7 सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और इसमें जो सदस्य थे वह सभी जो है कि अंग्रेज थे। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन जो आया था उसमें 7 सदस्य थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए जो है कि इसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोला जाता है। और इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे वह जॉन साइमन कर रहे थे। तो इसलिए इसका जो है कि काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था और साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय जी कर रहे थे, जिसका कि जो है कि उसको उन पर लाठियां चला दी जाती हैं पुलिस द्वारा, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतने ही प्रश्न को लिया है। आज की इस वीडियो में हमने 20 ही प्रश्नों को शामिल किया है और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते हैं
और यह सभी प्रश्न जो हम डेट वाले प्रश्न आपको करवा रहे हैं, जैसे देखिए यह प्रश्न हमने करवाया काकोरी कांड कब हुआ था, या जो है कि यह प्रश्न चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, या जो है कि यह घटना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो यह जो डेट वाली चीज़ें हैं इसको आप जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो याद तो कर लेते हैं, जैसे खिलाफत आंदोलन कब हुआ तो 1919 तो याद कर लेते हैं, लेकिन किस महीने में स्टार्ट हुआ था या किस तारीख से स्टार्ट हुआ था यह नहीं याद करते हैं। और अब जो है कि एग्जामिनर क्या करता है कि पेपर को हार्ड करने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए जो है कि वह क्या करता है कि इस तरह से डेट दे करके पूछ लेता है। अब जैसे इसमें देखिए खिलाफत आंदोलन जो है कि 1919 तो सबको पता है, तो इसलिए इसमें दो ऑप्शन में 1919 आ गया, और अब किस तारीख को हुआ था यह नहीं पता है तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप डेट जरूर याद किया करिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।